हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि अपन जानते हैं हम लोग कि बना रहे हैं आप लोग के डिमांड पे केस स्टडी। तो आज की केस स्टडी है टाइफाइड फीवर पे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या होता है। मैं पूरी वीडियो एक एक चीज़ तो पढ़ नहीं पाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे कैसे बनाना है आपको, ठीक है। पहले तो फर्स्ट में आपको अपने कॉलेज का नाम रहता है जिसमें लिखना पड़ता है, वो फॉर्मेट कॉलेज बना के देता है। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या होता है, पेशेंट का हिस्ट्री रहेगा कि क्या है कैसे है। तो इसका नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, क्या मेल है फीमेल है, ओपीडी आईपीडी नंबर हो गया। उसके बाद वार्ड कौन सा है, रिलीजन क्या है उसका, एड्रेस क्या है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज नहीं भी लिखते हैं तो कोई वो नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज कब हुआ अपन को कोई वो नहीं रहता। उसके बाद डेट ऑफ केयर स्टार्टेड, कब केयर स्टार्टेड हुआ था, तो जब एडमिशन हुआ था जब भी केयर हुआ था। तो इसमें कोई ख़ास वो नहीं है। और कब एंड हुआ था, तो एंड जब डिस्चार्ज करते हैं तो ये एंड वाला और डिस्चार्ज वाला ये दोनों आप नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। उसके बाद डायग्नोसिस में क्या हो रहा है, उसको टाइफाइड फीवर डायग्नोस हुआ है। चीफ कंप्लेन, उसका चीफ कंप्लेन क्या है, मतलब वो जब एडमिट हुआ तब उसको क्या परेशानी हो रही थी, क्यों हुआ, उसकी वजह से ये है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसका कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रहा है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कोई रहा है। उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री कुछ रहा है। उसके बाद प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री कुछ रहा है, इधर प्रेजेंट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री रहा है। तो ये सब रहेगा, आप इसमें पढ़ लेना क्योंकि पढ़ने पे। और हाँ, थोड़ा क्वालिटी कम जाए तो क्वालिटी आप बढ़ा लेना। फैमिली हिस्ट्री उसका देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे करके उसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री आप लोग बना लेना। ये रहा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाना है देखते हैं। मेल जो होते हैं वो चतुर्भुज बनाते हैं और फीमेल को गोलाकार बनाते हैं। फीमेल जो भी पेशेंट होता है वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे मेल पेशेंट रहा तो मेल को ऐसे ऐसे लाइन कर देते हैं, वो पेशेंट को दर्शाता है। जैसे इसमें फीमेल है तो गोला है और इसमें लाइन दर्शाया हुआ है, ये फीमेल के लिए होता है। उसके बाद क्या है क्या नहीं के हिस्ट्री क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कर दो या फिर नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस उसका क्या है, पर्सनल हिस्ट्री में क्या है, ये सब आप नोट करते हैं उनसे पूछ के, पेशेंट से। उनका फिजिकल एग्जामिनेशन, जो पेशेंट है उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है अपन को। तो जनरल अपीयरेंस देखेंगे। उसके बाद हेड टू टो करते हैं, तो हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड का करेंगे, ईयर का करेंगे, ईयर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ कंडीशंस तो नहीं हो रहा है ईयर में, ईयर का ही अभी यहाँ पे भी हो रहा है। उसके बाद नोज़ का होगा, माउथ का होगा, नेक का करेंगे। उसके बाद अब चेस्ट का करेंगे एग्जामिनेशन, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे, बैक का करेंगे और एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ और पैर का करेंगे, क्या कुछ परेशानी तो नहीं। उसके बाद वाइटल साइन में क्या क्या चेक करते हैं, टीपीआर बीपी होता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी ये होता है। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है ये लिख देना है आपको, और पेशेंट का वैल्यू क्या आ रहा है वो लिख देना है। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पे रिमार्क भी लिख सकते हैं आप कि क्या हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, क्या जैसे क्या क्या हमने लैब में दिया, तो हीमोग्लोबिन क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है और पेशेंट की वैल्यू क्या होता है, ये लिखते हैं। उसके बाद WBC कितना है, RBC कितना है, यूरिन का क्या निकला। उसके बाद शुगर है नहीं है, चेक टेस्ट जितना भी टेस्ट करते हैं, जितना भी अभी देते हैं करने के लिए चेक, वो उसका करते हैं। VDRL नॉट रिएक्टिव आया है। ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप है ये भी लिखते हैं। उसके बाद मेडिकेशन में कौन कौन सा मेडिकेशन करेंगे वो आप अपन को लिखना है। ये लिखेंगे तो प्लस पॉइंट रहता है। वैसे बहुत सारे केस स्टडी में नहीं लिखते, बट ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये लिखना चाहिए। वैसे नेम ऑफ ड्रग कौन कौन सा है, तो एम्पिसिलिन है, उसके बाद एमोक्सिसिलिन है, उसके बाद सेफ्ट्रेक्सोन है। ये सब जो है ये है एंटीबायोटिक, क्योंकि ये किस कारण से होता है, सालिमोना टाइफी के कारण होता है।
टाइफाइड फीवर, तो इसलिए ये बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देते हैं। उसके बाद ड्रग कितना, डोजेस कितना है, रूट कौन सा रूट से देते हैं, उसके बाद उसका एक्शन क्या है, कहाँ काम करता है, कैसा काम करता है, वो लिखते हैं। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब उसमें किस में नहीं दिया जाता कंट्रा इंडिकेशन, और इंडिकेशन क्या है किस में दिया जाता है, और हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट पेज में क्या बोला है, टाइफाइड फीवर। ये अभी अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा ड्रग, मेडिकेशन, क्या क्या मेडिकेशन चल रहा है। अब ये डिजीज़ कंडीशन मतलब अब टाइफाइड के बारे में अपन लिखते हैं क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख देंगे, इंसिडेंट्स लिख देंगे कि पूरा मतलब कैसे होता है, कितने लोग में कितने लोगों को होता है, कितने इफेक्ट करता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिख देंगे, एटियोलॉजी लिख देंगे, कारण लिख देंगे। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कॉज करके फीवर, टाइफाइड फीवर हुआ, ये लिखेंगे। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या लिखेंगे ये आप देख लेंगे, फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है, सेकंड वीक में क्या हो रहा है, थर्ड वीक में क्या हो रहा है, ये सब लिखेंगे। उसके बाद डायग्नोसिस इवोल्यूशन देखेंगे, क्या क्या किए अपन लोगों ने। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट होगा नहीं क्योंकि ये तो टाइफाइड फीवर है, तो टाइफाइड फीवर में सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। उसके बाद तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या होता है, गोल क्या होता है, सिम्टम्स कैसे कैसे होता है, एंटीबायोटिक दिए इसका इफेक्ट क्या हुआ। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो मतलब ऐसे देते हैं उनका क्या, बिना मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन वाला ही मैनेजमेंट हो। अब आगे वो उसका नेक्स्ट है। उसके बाद ये है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो क्या क्या देते हैं, कौन सा ड्रग देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं कि क्या देते हैं, ये सब लिखना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी तो नहीं होता है इसमें। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, जैसे कि जानते हैं अपन लोग सब हर एक में नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्टिव डाटा आपको डालना है। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट क्या बोल रहा है वो डालना है, ऑब्जेक्टिव डाटा में आपने क्या ऑब्जर्व किया वो डालना है, और बाकी सब में दिया हुआ है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हो ही गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, नर्सिंग गोल, हमारा गोल क्या होगा, टू इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन स्टेटस, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करना है, ये हमारा गोल रहता है। इंटरवेंशन क्या होता है ये देखेंगे। रेशनल क्या होगा, रेशनल मतलब उसका क्या निकलेगा आउटकम, उसका सॉरी हाँ क्या करेंगे अपन। उसके बाद इवोल्यूशन में आउटकम क्या निकला, तो इवोल्यूशन में यहाँ पे जो अपन गोल करते हैं ना, वही यहाँ पे आउटकम इसका निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन स्टेटस, तो यहाँ पे क्या होगा, टू इम्प्रूव्ड पेशेंट्स न्यूट्रिशन स्टेटस। और 70 नंबर में सॉरी अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्नोसिस लिखेंगे। उसके बाद समरी मोस्ट होता है, समरी लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। समरी यहाँ पे समरी, ये यहाँ तक समरी है, और आप चाहे तो हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं कि कैसे हाइजीन रहना है, और ये दूसरे व्यक्ति में भी जैसे किसी का जूठा खाने से या फिर कंटामिनेटेड यदि जो पेशेंट है उनसे दूसरे में भी फैल सकता है, तो इसलिए इसका एजुकेशन भी देना है, कैसे हाइजीन रहना है, खाने से पहले हैंड वॉश करना है, ये सब आप उसमें एजुकेशन दे सकते हैं। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना फ्रेंड्स। थैंक यू।